अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जुलाई का सेकंड वीक है, 8 जुलाई से सो ऑन 7 दिनों के लिए एक ही चेंज है। एंड वो चेंज टॉरियंस को बहुत समझकर आगे बढ़ना की ज़रूरत पड़ेगी। उस चेंज की वजह से टॉरियंस को बहुत संभल कर आगे चलना होगा। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस जो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जज्बाती कैफियत को रिप्रेजेंट करता है, आपकी नेचुरल स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपका परफॉर्मेंस स्टैमिना इसको रिप्रेजेंट करता है, आपके पीस एंड प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है। वो 11th ऑफ जुलाई से थोड़ा वीक हालत में आ जाएगा। लीव एंगल पर वीनस कोई बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता। ऐसा नहीं है कि कोई डिज़ास्टर खड़ा होने लगा है, ऐसा नहीं है कि कोई तबाही आने लगी है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ा बैड पैच है। ये एक छोटा सा टाइम टेस्ट है आपके लिए। आपकी इमोशनल साइड पर आइसोलेशन आएगी, आप अलहदगी पसंदाना सोच आपके अंदर पैदा होने लगेगी। होगी, वीनस शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 20-25 दिन के लिए होगी, कोई ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। एंड उस सोच में भी दीगर प्लैनेट्स बहुत हद तक रिकवरी कर देंगे। लेकिन पहले मैं बयान कर दूं कि वीनस प्रॉब्लम कर क्या सकता है। आपको अपने रिश्ते निभाने में थोड़ी कोफ्त महसूस हो सकती है। क्योंकि ये बात मैं एडवांस कर रहा हूँ, इसलिए जब आपको अपने रिश्तों या उनकी जिम्मेदारियाँ निभाने में या उनके लिए कुर्बानी देने में उलझन महसूस हो, तब आपको ये मेरी पेशन गोई याद आएगी। लेकिन ये याद रखिए कि ये है टाइम बीइंग, फॉर 20 डेज, फॉर 25 डेज, दैट्स इट। उसके बाद अगेन यू आर सैक्रिफाइसिंग, अगेन यू आर लविंग, अगेन यू आर ह्यूमरस, अगेन यू आर इमोशनल, वो दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये फ्यूल कुछ दिनों के लिए रुकेगा। ऐसे टॉरियंस को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो ऑलरेडी बहुत इमोशनल है, स्पिरिचुअल हैं, ड्यूटीफुल हैं, सैक्रिफाइसिंग हैं, प्लेजेंट हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऐसे टॉरियंस जो ज़रा लिंगर ऑन थे, अभी उनको कामयाबियाँ मुकम्मल तौर पर मिली नहीं थी, अभी उनकी झोलियाँ भरी नहीं थी, अभी उनके रिलेशनशिप अपनी पीक पर नहीं पहुँचे थे, अभी उनकी फ़िज़िकल हेल्थ में कुछ कमियाँ थीं, उनको ये ट्रिगर ज़्यादा करेगा, उनको ये ज़्यादा पिंच करेगा। तो ऐसे लोग जो पहले ही रिलेशनशिप में ज़रा स्ट्रगलिंग है, उन्हें ज़रा ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इसी तरह ऐसे टॉरियंस जो थोड़े से बीमार चल रहे थे, उन्हें ज़रा ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली साइकोलॉजिकल सेक्टर, स्पेशली नॉन मटीरियल डिजीज़ेज़ जैसे कॉन्फिडेंस की कमी, जैसे बिलीव्स की कमी, जैसे शक का बहुत बढ़ जाना। शक मतलब दूसरों पर एतमाद ना करना। उस तरह की अगर कमियों में आप मुलव्विस थे तो वो थोड़े और ट्रिगर कर जाएंगे। अब ये तो मैंने बातें बता दी कि वीनस इज़ नॉट इन अ वेरी गुड फॉर्म फ्रॉम 11th ऑफ जुलाई, बट अब जो दूसरा सेक्टर है इस हफ्ते का, वो बहुत प्लेजेंट है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जितनी भी मैंने वीकनेसेस बयान की हैं, ये आप पर कोई ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगी। उसकी वजूहात सुनिए। एक तो आपका मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल टू रिकवर योर वीक इमोशंस। ये बंदे के अंदर ब्रेवरी भरता है। तो वो जो वीनस की कमज़ोरी की वजह से थोड़ी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आना था, वो मार्स की वजह से बहुत हद तक कवर हो जाएगा। सारे टॉरियंस का नहीं होगा, लेकिन काफ़ी सारे टॉरियंस का हो जाएगा। एंड दूसरा, रिलेशनशिप में जो वीकनेसेस आती हैं, वीनस इज़ प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, प्लैनेट ऑफ अटैचमेंट्स, प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स, लाइफ पार्टनर। सो उसमें भी जो कमियां थी वो भी मार्स से पूरी हो जाएंगी, क्योंकि मार्स आपके लिए अच्छी फॉर्म में है और ये रिलेशनशिप का रिप्रेजेंटेटिव है फॉर द टॉरियंस ओनली। सूरज आपके लिए थर्ड एंगल पर है, सो यू आर डिसाइसिव आल्सो। वीनस की वजह से आपके डिसीजंस ही कमज़ोर होने थे, लेकिन सूरज की वजह से आप फैमिली वेलफेयर के लिए एक्टिव रहेंगे, डिसाइसिव रहेंगे, ब्रेव रहेंगे, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स हाई होंगी, आप एफिशिएंट रहेंगे। सो उससे भी रिकवरीज हो जाएंगी, लेकिन रिकवरीज करना पड़ेंगी। फ्यूल्स मौजूद होंगे, इरिटेशन मौजूद होगी, लेकिन आप उन फ्यूल्स को यूज़ करते हुए अपनी उस इंतशार को, उस कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। इवन क्रिएटिव स्किल्स में भी कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती थी, वो भी आप सूरज से कवर कर सकते हैं। योर जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ योर लॉसेस रिकवरीज, द प्लैनेट ऑफ योर नॉलेज, द प्लैनेट ऑफ योर इन्हांसमेंट,
द प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर, ये भी आपके सेकंड एंगल पर है. सो यू आर गोइंग गुड इन द फाइनेंशियल साइड एंड योर एक्सपीरियंसेस और आपके जो प्लान्स हैं वो बहरहाल सक्सेसफुल होंगे. सॉरी. अब इतने प्लान्स की सक्सेसेस, साथ में आपका मरकरी भी उसी एंगल पर है जिस एंगल पर वीनस है. सो मैरिटफुल प्लानिंग, एक्सपीरियंस बेस्ड प्लानिंग, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपके रिलेशनशिप वीनस से कमज़ोर होने थे लेकिन दीगर प्लैनेट से बहुत अच्छे हैं. उम्मीद ये है कि चीज़ें बैलेंस ही रहेंगी, ट्रबल मेक नहीं करेंगी. लेकिन उसके बावजूद अगर कोई टॉरियन इस वक्त अपने अंदर मेजर लॉसेस फील करे, उसे लगे कि रिश्ते बिल्कुल एज पर पहुंच गए हैं, उसे लगे कि लॉसेस लेवल इतने बढ़ गए हैं कि अब उन्हें दोबारा उठना मुश्किल हो जाएगा, उन्हें लगता है कि उनकी सेहत बहुत डिस्टर्ब हो रही है, तो फ़ौरन उन्हें सूरह शम्स पढ़ना शुरू कर देना चाहिए. दिस इज़ द अफेक्टिव रेमेडी टू रिपेयर द नेगेटिविटी ऑफ द टाइम बिहेवियर्स. अगर साथ में एमरल्ड स्टोन भी वेयर करें तो ये एक बेहतरीन साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल कम्बिनेशन बन जाएगा. इस कम्बिनेशन से मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों डिफ़िकल्टीज़, दोनों वीकनेसेस, दोनों तर्ज की सेंसिटिविटीज़ रिपेयर होने के चांस बन जाएंगे. जो लोग ऑलरेडी सूरह शम्स पढ़ते हुए आ रहे हैं या उन लोगों ने एमरल्ड भी पहना हुआ है और चीज़ें फिर भी ठीक नहीं हो रही, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए. पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप रब्ता करके अपने लिए डायग्नोसिस ले सकते हैं. ये एस्ट्रोलॉजिकल जो कैलकुलेशन मेथड है, बर्थ चार्ट कैलकुलेशन, ये बेहतरीन मेथड है टू फाइंड आउट द स्किल्स. हम लोगों ने टॉरियन नेचर को, एस्ट्रोलॉजर्स ने, मैंने नहीं, एस्ट्रोलॉजर्स ने टॉरियन नेचर को कई सालों से पढ़ा है, कई सालों से परखा है, रिसर्च की है. फिर हमें पता होता है कि टॉरियन नेचर किस वक्त या किन हालात में से गुजरते हुए कैसा परफॉर्म करेंगे, वो सब बर्थ चार्ट में क्लियर हो जाता है. एंड उससे ये रिजल्ट सामने आते हैं कि आपको अपनी वीक साइड पता लग जाती है, वीकनेसेस पता लग जाती हैं एंड उन्हें रिपेयर करने में मदद मिलती है, रेमेडीज़ भी पता लग जाती है. ओवरव्यू देखा जाए तो टॉरियंस इस वक्त एक वीनस की वजह से थोड़े उलझ सकते थे, लेकिन मार्स, मरकरी, सन एंड जुपिटर की सपोर्ट से वो स्टेबल एंड स्मूथ रहेंगे. अब डिपेंड आपकी परफॉर्मेंसेस पे करता है कि आप जो ज़्यादातर पॉजिटिव प्लैनेट से उन पर डिपेंड करते हुए अपनी ब्रेवरी को यूज़ करते हुए कामयाब होते हैं या अपने जज्बात को मजरूह करते हुए, मुंतशिर करते हुए अपने आप को डंप कर लेते हैं. डिपेंड्स ऑन यू. दोनों सिचुएशंस इस वक्त बनी हुई हैं. आप जैसा परफॉर्म करेंगे रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट वीक. अब ये 4-5 हफ्ते ऐसे ही चलेगा. वीनस तकरीबन 25 दिन की रोटेशन देता है, सो 25 दिन तक आपको इन तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है. ये मेरी ओवरव्यू थे. इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल जो पोजीशन थी उनके मुताबिक होपफुली इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी. अगर ये वीडियो एस्ट्रोलॉजी को समझने में, अल्लाह ताला के इस निज़ाम को समझने में आपको मदद मिली हो तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा टॉरियंस. एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.